गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर 4 का देखो शब्द रचना का पार्ट 2 आगे का भाग देखो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए देखो, जो कभी ना मरे, अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजय, जो सहन करने योग्य ना हो, ऐसा है, जिस पर विजय प्राप्त की ना जा सके, अजय, बड़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जो पर दूसरे के अधीन हो, पराधीन, कविता रचने वाली स्त्री, कवियत्री। ठीक है, इन शब्दों को क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जिन वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्यांश कहते हैं। समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब देखो, अचल का पहाड़, अचला का पृथ्वी, अनल का आग, अनिल का वायु, अली का भंवरा, अली का सखी। ठीक है, तो जो शब्द दे रखे इनका क्या है? भिन्नार्थक शब्द। भिन्न, अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग अर्थों में शब्द। उसके अंश का भाग, अंश का कंधा, अणु का कण, अनु का पीछे, अभय का निर्भय, उभय का दोनों, अति का बहुत, इति का समाप्त, अराति का शत्रु, आरती का पूजा, अन्न का अनाज, अन्य का दूसरा, आदि का आरंभ, आदि का अभ्यस्त, जलद का बादल, जलज का कमल, पथ का मार्ग, पथ्य का रोगी का भोजन, बात का बातचीत, वात का वायु, भवन का मकान, भुवन का संसार। ठीक है, ऐसे आदि शब्द। उसके बाद एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, कि ये शब्द एक से प्रतीत होते हैं किंतु इनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों के देखो, ऐसे शब्द निम्न प्रकार से नीचे शब्द देखो कि नीचा, इसके बाद यह है इच्छा, कुछ पाने की चाह, लालसा, किसी चीज को अपने पास रखने की उत्कट आकांक्षा, आदि का मानसिक कष्ट, व्याधि का शारीरिक बीमारी। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? कि उनके अर्थ में अंतर होता है, किंतु उनके अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे अनुसंधान का खोज, आविष्कार का किसी नई वस्तु का निर्माण करना, दया का दुखियों के प्रति सहायता का भाव, कृपा का छोटों को सुखी करने का भाव, अपराध का कानून के विरुद्ध किया गया काम, पाप का अनैतिक काम, उत्साह का जोश, साहस का हिम्मत, कष्ट का सभी प्रकार के दुख, कलेश का मन का दुख, खेद का गलती करने का दुख प्रकट करना, शोक का मृत्यु पर दुख प्रकट करना। ऐसे ये आदि शब्द है। इसके बाद है समूहवाचक शब्द। समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? देखो, गिरोह, डाकुओं का, लुटेरों का। समूहवाचक शब्द हो गया गिरोह, गड्डी, इनके साथ प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक शब्द किनके साथ प्रयोग किए जाते हैं? जैसे गड्डी, नोटों की, ताश की। ठीक है, गड्डी हम किसको कहते हैं? नोटों की गड्डी भी होती है, ताश की भी होती है। जैसे गुच्छा, तो फूलों का गुच्छा, चाबी का भी गुच्छा होता है। जत्था, तो यात्रियों का भी होता है, आंदोलनकारियों का भी होता है। ठीक है, झुंड, जानवरों का भी होता है। मंडली, भक्तों की भी होती है, कीर्तनकर्ताओं की भी होती है। टुकड़ी, सेना की भी होती है, पुलिस की भी होती है। रेवड़, भेड़ बकरियों का, भेड़ भी होती है, बकरियां भी। श्रृंखला में पर्वतों की। अब है ध्वनि बोधक शब्द। कुछ पशु पक्षियों की आवाजों के लिए हिंदी में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द अनुकरण के आधार पर बनाए गए हैं, इन्हें अनुकरणात्मक शब्द भी कहा जाता है। जैसे कुत्ता, भों भों करना, भौंकना, बंदर, किलकाना, सांप का फुफकारना, बकरी का मिमियाना, हाथी का चिघाड़ना, घोड़ा का हिनहिनाना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, गाय का रंभाना, भैंस का डकराना, ऊंट का बलाना, शेर का दहाड़ना, गधा का रेंगना, मेंढक का टर्राना। अब ये है पक्षियों की आवाज, कौवे का काव काव, चिड़ियों का चहचाना, मुर्गा का कुकड़ू कू करना, कोयल का कूकना, कबूतर का गुटर गू, मक्खी का भिनभिनाना, तोते का टें टें करना, बाज का चीखना। कुछ अन्य ध्वनियाँ, आंसू का छलछलाना, दांत का किटकिटाना, हवा का सरसराना, रुपया का खनखनाना, रेलगाड़ी का छुक छुक, दरवाजे का खटखटाना, पंख का फड़फड़ाना, हृदय का धड़कना, घड़ी का टिक टिक करना, बादल का गरजना, बिजली का कड़कना।
अब है विविध शब्द हैं, पुनरुक्त शब्द, सजातीय शब्द, विलोम शब्द, निरर्थक शब्द और सार्थक और निरर्थक शब्दों के से युग्म शब्द। अब है पुनरुक्त शब्द, धीरे धीरे, हरे हरे, पास पास, साथ साथ, किनारे किनारे, साफ साफ, पीछे पीछे, खेलते खेलते। तो एक ही शब्दों को 2 बार लिखना, धीरे धीरे है ना, तो ये पुनरुक्त हो गए, मतलब एक ही वर्ड को 2 बार लिखना। सजातीय शब्दों से बने युग्म शब्द, दाल रोटी, आदर सत्कार, लिखना पढ़ना, ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब तो जानती है, उल्टा, सुख दुख, देश विदेश, दाएं बाएं, आदान प्रदान, लाभ हानि, ये सब क्या है, विलोम शब्द है। निरर्थक शब्दों में से अनाप शनाप, चाय वाय, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द हो गए, ठीक है। हक्का बक्का, अट शंट, अंट शंट, उबड़ खाबड़, और सार्थक और निरर्थक शब्द, चाय वाय, खाना वाना, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्दों को दोनों को मिला दिया है। निरर्थक जैसे थे अनाप शनाप वाला, ऐसे इन सार्थक शब्दों को और निरर्थक शब्दों को दोनों को मिलाकर चाय वाय, खाना वाना, नाश्ता वाश्ता, रोटी वोटी, झूठ मूठ, जो हम घर में भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में क्या है कि जो शब्दों के वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ऐसे स्रोतों के कितने आधार बता दिए गए थे आपको, शब्द कितने, 4। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, 5 में, एकार्थिक, अनेकार्थिक, पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए 1 शब्द। अन्य प्रकार के शब्द में जैसे समश्रुति शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को कितने भागों में बांटा, समूहवाचक, ध्वनि बोधक शब्द और विविध शब्द। ये आपके पूरे चैप्टर में। थैंक यू।